नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आज के अब में। आशा करता हूँ सभी मेरे साथी जितने भी हैं कुशल मंगल होंगे और उनको एक तनाव चल रहा होगा सर। जो कृषि प्रेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जितने भी बच्चे हैं उनके दिमाग में चल रहा होगा सर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से अकेला तो काम चलने वाला है नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमें जीके में भी अच्छा स्कोर दिखाना पड़ेगा, हिंदी में भी अच्छा स्कोर दिखाना पड़ेगा, तब जाके सर हमारी जो सिलेक्शन वाली घंटी बज सकती है, अन्यथा नहीं सर। ये अलार्म जो लगाना है ना तो घंटी बजाने के लिए, तो इसके लिए सर सही स्ट्रेटेजी के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बात बता देता हूं कि क्या क्या अपने को रणनीति रखनी है, ताकि आपको मैंने बताया जैसे कि राजस्थान जीके और हिंदी के कितने प्रश्न आने हैं, उन प्रश्नों पर सर कैसे अपने जो है वो रणनीति के साथ में पढ़ना, ताकि सर सबसे ज्यादा स्कोर जो है 40 में से अपने कर सके। क्योंकि सर एग्रीकल्चर का बच्चा जो है वो सर हो सकता है सर इसमें 12th वाले बच्चे भी बैठे होंगे जिन्होंने सर बहुत ही ताजा 11th और 12th पढ़ी है, तो उनको सर उस चीज का भी नॉलेज अच्छा होगा। नेक्स्ट दूसरे जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, बीएससी जो होल्डर है, एमएससी होल्डर है, वो भी सर इस पेपर को देने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर में आप उनको मात नहीं दे पाओगे। आप मात कहां दे सकते हो दोस्त? जीके और हिंदी के अंदर। अगर इन दोनों चीजों पे आपकी कमांड अच्छी है तो आप जो है वो इस चीज को पार कर सकते हो सर, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको बताऊं कि राजस्थान जीके का जो पोर्शन है अपना, राजस्थान जीके का जो पोर्शन है इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट है दोस्त। 3 सब्जेक्ट भावार्थ, यानी कि सर एक तो इसमें अपनी कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर हो गया दोस्त, ठीक है। दूसरा सर इसके अंदर हिस्ट्री है, राजस्थान का इतिहास है, और तीसरा है सर ज्योग्राफी यानी कि सर भूगोल है। तो यहां पर देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट जो है आपके यहां पर रहने वाले हैं राजस्थान जीके में। और राजस्थान जीके का दोस्त अपने को देखने को मिले तो अपने कितने नंबर का जो है एस्टिमेट लिया? 25 क्वेश्चन का सर। 25 क्वेश्चन आने, और 25 क्वेश्चन यानी कि सर पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो सर 25 नंबर का मामला है। दूसरी बात जो यहां पर देखी जाए दोस्तों तो वो है हिंदी की। हिंदी के अंदर दोस्तों आपको पता है 15 क्वेश्चन आने हैं सर। कितने क्वेश्चन आने हैं? 15 क्वेश्चन आने हैं। और 15 क्वेश्चन को दोस्तों किस तरीके से हैंडल किया जाए ताकि सर सबसे ज्यादा प्रश्न जो है अपने यहां पर सही हो सके, क्योंकि दोस्त ये 40 नंबर ही आपको सर सिलेक्शन दिलवाएंगे, ये तो बात आप मानते हो ना। तो 40 नंबर अगर सिलेक्शन दिलवाएंगे तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी अपने मित्रगण हैं उनको एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, कला संस्कृति, हिस्ट्री और भूगोल, यहां पर देखा जाए दोस्तों इतिहास और भूगोल का जो आपको टॉपिक दिया लगभग सर 5 से 7 इसके अंदर है, और 5 से 7 जो है वो इसके अंदर टॉपिक दिए गए सर। इतिहास के अंदर तो दोस्तों आप इसको बोल सकते हो नाम मात्र इतिहास दिया है, जो कि नाम मात्र देना ही आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अब बोलोगे सर नाम मात्र है और फिर भी प्रॉब्लम है, वो कैसे? वो कैसे दोस्त? इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि राजा महाराजा दिए हैं आपको, जैसे महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा है, महाराणा कुंभा है, राजा महाराजा जो दिए गए हैं, मालदेव है, राव जोधा है, दुर्गादास राठौड़ है, मिर्जा राजा मान सिंह है, स्वाई जय सिंह है। तो इस तरीके से दोस्त जितने भी आपको शासक दिए गए हैं उनको सर बीच में से पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि सर इतिहास कड़ीबद्ध रूप से चलता है, और इतिहास को कड़ीबद्ध रूप से नहीं पढ़ा जाए तो वो समझ में नहीं आता। ये बात तो आप मानते हो। तो इसीलिए दोस्त ये इतिहास के आप मान लीजिएगा 4 से 5 प्रश्न दोस्त आपको जो है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट रही सर अपने पास में भूगोल, तो 5 से 7 टॉपिक है, तो इसके मैं दोस्तों आपको 7 से 8 प्रश्न जो है मैं आपको बताता हूं। इतने प्रश्न आपको भूगोल को देखने को मिल सकते हैं। तो एवरेज लिया जाए तो दोस्तों 12 से 13 प्रश्न जो है वो यहां पर इसके हो जाते हैं सर, किसके? इतिहास और भूगोल के। मान लीजिएगा आप 12 से 13 को भी दोस्तों मैं आपको राउंड फिगर में बता देता हूं, तो 12 से 15 क्वेश्चन जो है आपको इन दोनों सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। 12 से 15 क्वेश्चन दोस्तों, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, और 15 भी। बचे कितने क्वेश्चन दोस्तों? तो 10 से लेकर 12 से 13 प्रश्न जो है वो आपको किसके मिल सकते हैं दोस्तों? कला एवं संस्कृति। तो यानी कि सर यहां पर आर्ट एंड कल्चर आपका स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है सर। क्लियर है क्या? तो आर्ट एंड कल्चर स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी किस लिए है? तो ये चीज आप यहां पर अच्छे तरीके से देख भी पा रहे हो दोस्त। भी मैंने आपको बताया भी 13 क्वेश्चन, यानी कि 10 से लेकर 13, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी, 12 भी और 13 भी। यहां पर अगर 12 क्वेश्चन आएंगे तो इधर 13 क्वेश्चन आ जाएंगे, इधर अगर 15 आते हैं तो इधर 10 क्वेश्चन आएंगे। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो यहां पर दोस्त आप कला संस्कृति का जो पोर्शन है उसके अंदर दोस्तों, जैसे कि सर जिन टॉपिक्स के आगे लोक शब्द लग रहा है सर, लोक देवियां, लोक देवता, लोक नृत्य, लोक नाट्य, है ना, तो वो जो टॉपिक्स है ना उनको तो आप किसी भी हाल में मत छोड़ना, क्योंकि सर वहां से प्रश्न आएगा। एक दूसरा दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि सर यहां पर जो आप करोगे, आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा हूं दोस्त, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर जैसे कि मैंने बताया, एक तो लोक देवी देवता हो गया, लोक देवी देवता, इनमें से एक एक प्रश्न दोस्तों आपको मिल जाएगा। जैसे कि सर लोक नृत्य हो गया, बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रश्न मिलेगा आपको। लोक नाट्य हो गया, इससे भी प्रश्न मिलने वाला है दोस्तों। आभूषण हो गया,
आभूषण और वेशभूषा जो है वो ये कंबाइंड टॉपिक होता है दोस्तों, है ना। तो आभूषण और वेशभूषा की अगर बात की जाती है, जैसे कि सर ज्वेलरी वगैरह है, कस्टम से आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दोनों भी प्रश्न मिल सकते हैं, लेकिन दोनों में से अगर एक भी आभूषण का भी पूछ सकता है और वेशभूषा का भी पूछ सकता है। उसके बाद में जैसे कि सर लोक संत हो गए, तो लोक संत में दोस्तों इजी सा प्रश्न आता है, कोई बड़ी दुविधा नहीं आती। तो यहाँ पर आपको लोक संत संप्रदाय दोनों है तो दोनों पढ़नी पड़ेगी दोस्त, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न आपको दुर्ग से मिल जाएगा, एक प्रश्न आपको छतरी से मिल जाएगा, ठीक है। छतरी से भी मिल रहा है, दुर्ग से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है। तो छतरी का पोर्शन दोस्तों एक दिन का ये सेटल कर लो और रोजाना उसकी रीडिंग लेते लो, कौन सी छतरी कहां पर है। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से छतरियां करवा भी रखी है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक्स को पढ़ भी सकते हो। दुर्ग भी मैंने करवा रखे है बहुत अच्छे तरीके से, आप उतना मैटर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लोक देवी देवता, नृत्य, नाट्य, आभूषण, वेशभूषा, लोक संत, सब टॉपिक आपको जो है इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों, आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में इतिहास की बात कर लूं, तो इतिहास में दोस्त आप ज्यादा अगर ना पढ़ पाओ तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक मैं बता देता हूं, जैसे कि सर 1857 की क्रांति, बहुत ही इजी सा प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, छावनी वगैरह से आपको जो है प्रश्न आ जाएगा। पहला विद्रोह कहां पे हुआ, दूसरा कहां पे हुआ, तीसरा कहां पे हुआ, बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट वीडियो, लेंथी वीडियो सारी मैंने बना के दे रखी है चैनल पे, आप देख सकते हो सर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात आती है तो एकीकरण का टॉपिक दोस्तों, एकीकरण से आपसे प्रश्न जो है वो 101% एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि सर एक फेवरेट टॉपिक रहता है सर, कोई भी एग्जामिनर अगर पेपर बनाता है अगर उसमें मॉडर्न हिस्ट्री दी हुई है तो 101% है वो एकीकरण से प्रश्न पूछेगा। उसके बाद में बचे राजा महाराजा, तो राजा महाराजा के अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सर एक प्रश्न जो आपको मालदेव से पूछे जाने का चांस है सर, किससे, मालदेव से पूछे जाने का चांस है, तो मालदेव को ढंग से पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा रखा है, आप इससे पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में दोस्तों जितने भी मेवाड़ के शासक है, कुंभा है, सांगा है और महाराणा प्रताप है दोस्तों, इन तीनों के बारे में, अभियानों के बारे में थोड़ा सा ढंग से पढ़ के जाना। भी कुंभा के कौन से अभियान, सैन्य अभियान रहे थे, राणा सांगा के कौन से सैन्य अभियान रहे थे, उसके बाद में सर महाराणा प्रताप के कौन से सैन्य अभियान रहे थे, आप इनके बारे में भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा सर भूगोल, तो भूगोल के अंदर दोस्तों अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ पाते तो भौतिक स्वरूप तो कम से कम आप पढ़ के जाएं सर, भौतिक स्वरूप से आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न, यानी कि मैं बता रहा था टोटल 7 से 8 प्रश्न में से 2 से 3 प्रश्न भूगोल में सर भौतिक स्वरूप से मिलने वाले हैं सर, किससे मिलने वाले हैं, भौतिक स्वरूप से मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। एक दोस्त आपके नदियां भी दी हुई है, तो नदियों से भी प्रश्न आपको आएगा, 101% है। तो दोस्तों सिलेक्टेड टॉपिक रणनीति के साथ में पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना, सारा पढ़ोगे कचरे में सर उलझ के रह जाओगे, कुछ ही हाथ नहीं आएगा। सिलेक्टेड चीज पढ़िए जिसमें से टारगेट लिया जाए दोस्तों। तो आर्ट एंड कल्चर के सर 8 से 10 प्रश्न अगर आप यहां पर सही कर लेते हो, एक ही इतिहास के दोस्तों 2 से 3 प्रश्न ये सही हो जाते हैं और 300 ये भी हो जाते हैं, तो आपका जो स्कोर है 25 में से आप जो गेनिंग करते हो सर 18 से 20 प्रश्न जो है आप गेन कर सकते हो। यहां पे क्लियर है क्या, तो ये स्कोर कर सकते हो 18 से 20 प्रश्न का। अगर यहां पर 18 से 20 प्रश्न का हो जाता है तो बचा सर पीछे 60, तो 60 के अंदर दोस्त आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन देके 55 से लेकर 60 क्वेश्चन के बीच में जो आप वहां पर सही भी कर सकते हैं दोस्त। क्लियर है क्या, तो यहां पर जो ये स्ट्रेटेजी बताई है 20 क्वेश्चन तक आपको दोस्तों सही करने हैं, तो उसके लिए टारगेट आपको 22 से 23 प्रश्न का लेके चलना पड़ेगा। कुछ टॉपिक जो कि सर आपको बार बार तकलीफ दे रहे हैं आप उनको छोड़ भी सकते हैं। अब आ गई बात हिंदी की, तो हिंदी के अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं होता, टॉपिक पढ़ा समझा, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ बचता अपने पास में क्या है, अभ्यास। तो पढ़ा सबने है, आज तक आपने पढ़ाई की है, आज तक आपने क्या की है, पढ़ाई की है, लेकिन अब जो वक्त है ना दोस्तों, उस वक्त की कदर करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पर दीजिए, अभ्यास पर। आप 15 में से दोस्तों 12 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के सही कर सकते हो, तो 15 में से 12 क्वेश्चन इधर सही हो रहे हैं, उधर दोस्तों 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो 12 और 18 कितना हो गया बेटा सर 30, और उधर अगर 55 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 85 तक का स्कोर आप गेन कर सकते हो। दोस्त ध्यान से सुनते रहिएगा स्ट्रेटेजी, तो मैं आपको 85 तक लेके आया हूं और बिल्कुल आसान से मेथड के साथ में। तो ये स्ट्रेटेजी का यूज करके दोस्त आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सर ऐसी छोटी छोटी जानकारी जो है ये आपके लिए अति आवश्यक है, इस वीडियो को स्किप ना करते हुए आपने पूरा देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं दोस्त। और जितने भी भाई बंधुओं ने देखा है और उनको लगा है भी सर ने जो चीज बताई है उस पर गौर करनी चाहिए, जो मैंने टॉपिक्स आपको लिख के दिए हैं उन पे थोड़ा गौर कीजिएगा, ताकि दोस्त आने वाले जो पेपर है उसके अंदर सर हूबहू पैटर्न से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इनकी क्लासेस मैंने सारी इसी चैनल पे डाल रखी है, आप जरूर देख सकते हो और यहां से उनको अध्ययन भी कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आएगी और इसी से आप जो है वो अपना सफलता का मार्ग जो है वो तय करोगे दोस्त, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्त ये आपको सही लगा होगा
और विशेषकर जितने भी प्यारे प्यारे मेरे बच्चे साथ जुड़े हुए हैं, साथी जितने भी हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि दोस्त अपने पास में समय जो है, टाइम, उसकी कदर करते हुए, आप बोल कहते हैं ना, समय रहते समय की कदर कर लो, जिस दिन समय ने नहीं की तो बर्बाद हो जाओगे। वही वाली बात होती है दोस्तों। तो समय अपने पास में है, अभी तक 50 डेज अपने पास में बाकी लगभग, तो आप इनको तैयारी कीजिए। रोजाना सर, रोजाना कितना पढ़े, रोजाना कितना पढ़े, तो ये प्रश्न दोस्तों बच्चों का रहता है। बच्चे क्या होते हैं सर, थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव होते हैं इस मामले में भी। सर डर लग रहा है, डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो दोस्त घबराना नहीं होता। कोई वहां पे आपका कोई ऐसे तो है नहीं सर, कोई ऑपरेशन करवा के देखेंगे भी सर एक नाड़ जो है इधर से उधर हो गई तो सर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ऐसा कोई सीन भी नहीं होने वाला। तो आपको विशेष ध्यान रखना है सर, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आत्मविश्वास है, ओवर भी नहीं होना चाहिए, फाड़ देंगे, चीर देंगे, कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, ओवर नहीं जाना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को एक सुंदर सी टेक्निक के साथ में पढ़ते रहिएगा, ताकि सुंदर तकनीक का मतलब क्या है, ऐसे नहीं है भी सर सजा सजा के लिखना है क्या, नहीं। सुंदर तकनीक का मतलब होता है भी आप उस क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हो तो उसके इर्द गिर्द का भी प्रश्न जो है वो जरूर देख के जाए, ताकि पेपर में सर हेल्प मिल सके। और इसके लिए दोस्तों मैं अभी क्लास भी शुरू कर रहा हूं, जिसके दौरान दोस्तों मैं आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा, जिन क्वेश्चनों में दोस्तों मैं डेली के 20 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा, और उन 20 क्वेश्चन से मैं आपको 150 से 200 प्रश्न बना के दूंगा। तो उसी तरीके से, उसी स्ट्रेटेजी के साथ में आपको पढ़ना है। जितने भी आपके पास में मटेरियल रखा हुआ है क्वेश्चंस का, आप उनको जरूर देखिए और उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। तो कल से दोस्तों क्लास रहेगी अपने 8 बजे के करीब दोस्तों। 8 मैं टाइम टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम जो है वो दोस्तों अपना अजय जी के नाम से, कोई स्पेस नहीं देना, और इसको ज्वाइन कर लेना है सर। और जिस भाई बंधु ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। धन्यवाद मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे अपने क्लास के साथ में। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो क्वेश्चंस की होगी, तो तैयारी करके बैठिएगा, कमान कस के बैठिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे और आपके एग्जाम के लेवल को देखते हुए करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।